लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओ चैन जियांग चुन को समझाता है कि एक सच्चा वॉरियर कभी भी हार नहीं मानता है और एक वॉरियर के लिए उसकी असली पावर उसकी विल पावर होती है। और फिर साओ चैन जियांग चुन से कहता है कि लेकिन तुम टेंशन मत लो, जब हम लोग क्विंग्जू सिटी वापस जाएंगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक बेस्ट वेपन को खरीद दूंगा। जिस पर जियांग चुन कहता है कि बॉस, क्विंग्जू सिटी में एक भी शॉप ऐसी नहीं है जिसमें कोई पावरफुल वेपन मौजूद हो, क्योंकि वहाँ की दुकानों में जितने भी अर्थ लेवल के वेपन्स थे उन सारे वेपन्स को किसी और ने पहले से ही खरीद लिया है। जिस पर साओ चैन कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्या क्विंग्जू सिटी में कोई हाई लेवल का ब्लैक स्मिथ है? जिस पर जियांग चुन कहता है कि यस बॉस, वहाँ पे बहुत ही हाई रैंक के ब्लैक स्मिथ मौजूद है और उनमें से कुछ ब्लैक स्मिथ से तो मेरी बहुत ही अच्छी खासी पहचान है। और फिर जियांग चुन कहता है कि 1 मिनट, क्या आप मेरे लिए उन ब्लैक स्मिथ से कोई वेपन बनवाने वाले हैं? जिस पर साओ चैन कहता है कि अगर दुकानों पे वेपन्स नहीं मिलेगी तो फिर हमें खुद ही बनवानी पड़ेगी ना। और अब इतना सुनते ही जियांग चुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर साओ चैन से कहता है कि बॉस, आप सच में महान हो। और फिर वो साओ चैन को हक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन साओ चैन उसे फिर से रोक लेता है। और अब जियांग चुन साओ चैन से कहता है कि बॉस, अगर आप मेरे लिए कोई वेपन बनाओगे तो उस वेपन की पावर तो नेक्स्ट लेवल की होगी और उस वेपन के सामने तो मेरे भाइयों के वेपन्स और आर्मर्स खिलौने होंगे। और फिर जियांग चुन अपने मन में सोचता है कि पता नहीं अगले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था जो मुझे इतने अच्छे बॉस मिले हैं। और अब साओ चैन आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि सामने चिमी और ब्लैकी है। और अब ब्लैकी भी साओ चैन को देख के हाय कहता है और फिर चिमी भी साओ चैन को देख के कहती है कि अच्छा, तो मास्टर आ गए। और अब चिमी जैसे ही साओ चैन के पास आती है और साओ चैन को मास्टर कहते हुए ब्लैकी को वापस देती है, तो ये देखने के बाद तो फिर से जियांग चुन का रिएक्शन देखने लायक था। और अब जियांग चुन बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि आखिरकार बॉस कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये तो जहाँ भी जा रहे हैं वहीं पे बस सुंदर सुंदर लड़कियां इनका वेट कर रही है। और अब जियांग चुन की ऐसी हरकत देख के चिमी साओ चैन से पूछती है कि मास्टर, आखिरकार ये इडियट है कौन? और अब साओ चैन जियांग चुन को एक घुसा मारते हुए कहता है कि तुम अपना ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। और अब जियांग चुन चिमी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर चिमी से कहता है कि मेरा नाम जियांग चुन है और मैं जियांग फैमिली का सबसे हैंडसम यंग मास्टर हूँ और मैं भी बॉस के लिए काम किया करता हूँ। और अब इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद हम देखते हैं कि सारे लोग वापस उस जगह पे जाने लगते हैं जहाँ पर वो ठहरने वाले थे। और चलते हुए साओ चैन अपने मन में सोच रहा था कि क्या उस जेट पेंडेंट के पीछे कोई और भी पड़ा है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोग उस होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ठहरने वाले थे। और अब लाओ जैसे साओ चैन के पीछे जियांग चुन को देखता है, वो भी सोचने लगता है कि क्या ये जियांग फैमिली का यंग मास्टर जियांग चुन है। और अब लाओ जियांग चुन के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मेरे मास्टर के फ्रेंड है? अब जियांग चुन कहता है कि नहीं, ये तो मेरे सबसे प्यारे बॉस है। जिस पर लाओ कहता है कि वो अच्छा। और फिर लाओ कहता है कि यंग मास्टर जियांग चुन, आप मेरा कमरा यूज कर सकते हैं। और अब सारे लोग अपने अपने रूम की ओर रेस्ट करने के लिए जाने लगते हैं और इधर नीचे से लाओ सबको गुड नाइट कह रहा होता है। और अब साओ चैन जियांग चुन से कहता है कि जियांग चुन, तुम बहुत ही अच्छे से रेस्ट करना क्योंकि कल सुबह हम लोग क्विंग्जू सिटी की ओर जाएंगे। जिस पर जियांग चुन कहता है कि यस बॉस। और अब हम देखते हैं कि साओ चैन को नींद नहीं आ रही होती है और वो बालकनी से खुले आसमान की ओर देख रहा होता है। और फिर साओ चैन अपने मन में सोचता है कि अगर उस जेट पेंडेंट पे मैंने जो अपने डोमिनेटिंग ऑरा को उस पे छोड़ा है वो किसी और आदमी ने महसूस कर लिया जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तो मेरे ख्याल से वो आदमी उस पेंडेंट को पाने के लिए उस लेडी को टारगेट बना सकता है। और फिर साओ चैन सोचते हुए कहता है कि आज मैंने उस पेंडेंट के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उस लेडी से मैं हार गया। और तभी साओ चैन को कुछ महसूस होता है और फिर साओ चैन कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे जल्दी जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि एक लेडी इतनी सुनसान रात में कहीं जा रही होती है और तभी उस लेडी के सामने एक परछाई जैसा दिखने वाला आदमी आ जाता है। और फिर वो आदमी उस लेडी से कहता है कि लेडी, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है? और अब हम देखते हैं कि ये लेडी वही होती है जिसने साओ चैन को पेंडेंट देने से मना कर दिया था। और अब वो लेडी बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जिस पर वो आदमी कहता है कि लेडी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारा पेंडेंट चाहिए। जिस पर ये लेडी से पेंडेंट देने से मना कर देती है। तब वो आदमी उस लेडी के गले की ओर अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे मरने के बाद दोष मत देना। लेकिन वो आदमी उस लेडी को टच भी कर पाता उससे पहले साओ चैन वहाँ पे आता है और उस आदमी को एक बहुत ही जोर का किक मारता है, जिसके कारण वो आदमी बहुत ही दूर पे जाके गिरता है। और अब वो आदमी साओ चैन को देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये आदमी बार बार मेरी कामों में टांग क्यों अड़ाता है? जिस पर साओ चैन कहता है कि अच्छा, तो मैंने तुम्हें पहले भी पीटा है। और अब वो आदमी बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे, तुम अपने काम से काम रखो। जिस पर साओ चैन कहता है कि तुम्हारे जैसे यूजलेस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने चिल्लाने की? जिस पर वो आदमी साओ चैन की ओर अटैक करते हुए कहता है कि बच्चे, तुम हेल में जाओगे। जिस पर साओ चैन उसे एक फुटबॉल की तरह किक मारते हुए गेट लॉस्ट कह देता है। और अब इस किक को खाने के बाद वो आदमी सीधे जमीन पे लेट जाता है। और फिर साओ चैन उसकी ओर जाते हुए उसका मास्क हटाता है और कहता है कि आखिरकार मैं भी तो देखूं तुम कौन हो। और अब साओ चैन उस आदमी का चेहरा देखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। जिस पर वो आदमी साओ चैन से कहता है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए? जिस पर साओ चैन कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और इतना कहते ही साओ चैन अपने अटैक को जनरेट करने लगता है। और अब ये देखने के बाद वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो साओ चैन से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। तब साओ चैन कहता है कि ठीक है, तुम मुझे एक रीजन दो कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता। जिस पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो फिर बहुत से लोग आएंगे तुमसे बदला लेने के लिए। और अब ये सुनने के बाद साओ चैन हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे कुछ अच्छा जवाब दोगे, लेकिन ये तो वही सड़ा पुराना रीजन है। और इतना कहते साओ चैन उस आदमी को वहीं पे मार देता है। और अब अपनी जान बचाने के लिए वो लेडी साओ चैन को थैंक यू कहती है। जिस पर साओ चैन भी एक सिग्मा मेल की तरह पहले तो कहता है कि कोई बात नहीं, और फिर कहता है कि तुम्हारी जान बचाने के बदले में मुझे वो पेंडेंट चाहिए। और चूंकि इस बार साओ चैन ने उस लेडी की जान बचाई थी, इसलिए वो लेडी भी साओ चैन को अपना पेंडेंट दे देती है। और अब साओ चैन उस पेंडेंट को अपनी पावर की मदद से
देखने लगता है और सोचता है कि आखिरकार इस पेंडेंट में ऐसी कौन सी बात छुपी हुई है। और अब उस पेंडेंट को देख लेने के बाद साओ चैन उस पेंडेंट को वापस उसी लेडी को दे देता है और उस लेडी से कहता है कि तुम्हारे पेंडेंट सच में एक मामूली पेंडेंट है और इसमें कोई भी खास बात नहीं है। बस इस पेंडेंट की एक एबिलिटी ये थी कि ये चीजों को छुपा सकती है और ये पेंडेंट पहले से ही टूटा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी एबिलिटी भी काम नहीं कर रही थी। लेकिन मैंने इस पेंडेंट को वापस से ठीक कर दिया है। और अब वो लेडी कहती है कि अच्छा तो आपको ये पेंडेंट नहीं चाहिए। और फिर वो लेडी कहती है कि इस पेंडेंट को मुझे मेरी माँ ने दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम्हें तुम्हारा स्पेशल पर्सन मिल जाए तब तुम इसे ये पेंडेंट दे देना। और ये कहकर वो लेडी साओ चैन को उस पेंडेंट को देने लगती है। अब साओ चैन कहता है कि मिस मैं इसे नहीं ले सकता, ये आपके मदर की आखिरी निशानी है और मेरे ख्याल से इसे आपको इससे रखना चाहिए। और फिर साओ चैन कहता है कि मिस मुझे अब यहाँ से जाना होगा। और अब वो लेडी साओ चैन के बारे में सोचते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से ये एलाइट चैंपियनशिप में भाग जरूर लेगा और मैं इसे देखने के लिए जरूर जाऊंगी। और अब सीन चेंज होता है और हमें क्विंगजाओ सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग क्विंगजाओ सिटी की ओर ही जा रहे होते हैं। और अब जियांग चुन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि बॉस जब आप क्विंगजाओ सिटी में पहुंच जाएंगे तो फिर मैं आपको अपने घर पे ले जाऊंगा, जिस पर साओ चैन भी ओके कहता है। और अब इतना सुनते ही जियांग चुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली बॉस को मैं अब अपना रूम दिखाऊंगा। और अब थोड़ी देर चलने के बाद लाओ जाओ कहता है कि मास्टर फाइनली हम लोग क्विंगजाओ सिटी पहुंच गए। और अब जियांग चुन भी कहता है कि बॉस मैंने अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है और हमारी फैमिली से कोई आता ही होगा आपकी वेलकम करने के लिए, जिस पर साओ चैन भी ओके कहता है। और अब साओ चैन सोचते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्विंगजाओ सिटी में मुझे बहुत से स्किलफुल फाइटर दिख रहे हैं जिनकी लेवल कॉम्बिनेशन रिलम के 5वें लेवल से भी ऊपर में है। लेकिन तभी एक आवाज सुनाई देती है और फिर सारे लोग पीछे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही शाही वाहन में कोई आ रहा था और उस वाहन को देखने के बाद सब कोई कहते हैं कि आखिरकार ये कौन है। तब जियांग चुन बताता है कि बॉस ये जिंग फैमिली का यंग मास्टर है और ये लोग जिंगजाओ रीजन से हैं। और अभी शाही वाहन को देखते हुए चिमी कहती है कि ये कितना सुंदर है। और अब ये सुनने के बाद जियांग चुन कहता है कि मैंने अपने जीवन में इससे घटिया चीज कभी नहीं देखी। और अब जियांग चुन साओ चैन से कहता है कि बॉस ये लोग खानदानी अमीर है और ज्यादा पैसा होने के घमंड में ये लोग कभी भी किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं, जिस पर साओ चैन कहता है कि हाँ मैं भी देख रहा हूँ। और अब जिन फैमिली का वो यंग मास्टर बाहर निकलते हुए कहता है कि क्या तुम जियांग चुन हो, जिस पर जियांग चुन भी कहता है कि हाँ मोटे मैं ही हूँ। जिस पर वो लड़का कहता है कि जियांग चुन आखिरकार तुम इतने दिनों से गायब कहाँ हो गए थे। जिस पर जियांग चुन कहता है कि जरा तुम अपनी डोली से पर्दे हटाओ फिर तुम लोगों को आसानी से देख पाओगे। जिस पर वो लड़का कहता है कि अगर मैं अमीर हूँ तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है। और फिर वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एलाइट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए इन्वाइट किया गया है। जिस पर जियांग चुन उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेके करोगे क्या, क्योंकि तुम तो बस कॉम्बिनेशन लेवल के दूसरे लेवल पे हो। जिस पर वो लड़का जियांग चुन के पास आता है और कहता है कि दोस्त मेरी फैमिली इतनी ज्यादा अमीर है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और अब वो लड़का चिमी की ओर देखते हुए कहता है कि ओ माय गॉड ये तो साक्षात परी है। और अब वो लड़का चिमी के पास आता है और कहता है कि मिस क्या आप मुझसे शादी करेंगी, मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है कि आपको कभी भी जमीन पे पैर रखने की जरूरत भी नहीं होगी और इस काम के लिए आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना सुनते ही जियांग चुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर जियांग चुन चिल्लाते हुए कहता है कि मोटे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस की लेडी से ऐसे बात करने की। जिस पर वो लड़का हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा बॉस भी है। और फिर वो लड़का कहता है कि कहाँ है, मैं भी तो जरा देखूं तुम्हारा बॉस कौन है। और फिर वो लड़का जियांग चुन से कहता है कि जो भी तुम्हारा बॉस है उसे कहो कि मेरे सामने आए। और अब इतना सुनने के बाद लाओ जाओ साओ चैन से कहता है कि मास्टर क्या मैं इस मोटे को इसकी औकात दिखा दूं। और अब ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मेरे सामने ऐसी बात करोगे तो मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करूंगा। और अब वो लड़का साओ चैन के पास जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम हो इन सबके बॉस। और अब वो लड़का साओ चैन की ओर देखते हुए जियांग चुन से कहता है कि जियांग चुन क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, भला ये आदमी तुम्हें कितना देता होगा जो तुम इसके लिए काम करते हो। और अब ये लड़का एक अंगूठी को निकालते हुए साओ चैन से कहता है कि इस अंगूठी की कीमत 1 लाख गोल्ड से भी ज्यादा है और अब से और अभी से तुम सारे लोग मेरे लिए काम करोगे। जिस पर साओ चैन भी हंसते हुए कहता है कि तुम तो सच में एक बहुत ही बड़े वाले रईस जाते हो। जिस पर वो लड़का कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों से अपने जूते भी साफ नहीं करवाता। और अब इन दोनों के कन्वर्सेशन को जियांग चुन भी देख रहा था और उन दोनों को देखते हुए जियांग चुन कहता है कि ये मोटा तो आज गया, क्योंकि बॉस जब भी इस तरह से साइलेंटली स्माइल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सामने वाले के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और अब इस मोटे के साथ क्या क्या हो जाएगा उसने ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और अब साओ चैन स्माइल करते हुए उस लड़के के कंधे पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि तुम मुझे खरीदना चाहते हो लेकिन ये पैसा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कम है। जिस पर वो लड़का कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही छोटी सी बात है और तुम्हें जितना भी अमाउंट चाहिए उतना तुम मुझसे मांग सकते हो। जिस पर साओ चैन उसके कान में कहता है कि मुझे पूरा का पूरा जिन फैमिली चाहिए। और अब इतना सुनते ही वो लड़का कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं भला तुम्हारे जैसे एक गुलाम को खरीदने के लिए पूरा का पूरा जिन फैमिली क्यों दूंगा। और अब साओ चैन अपना असली रूप दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। और अब वो लड़का साओ चैन से इतना ज्यादा डर जाता है कि अपने आप घुटनों के बल बैठ जाता है और इतना देखते ही जिन फैमिली के सारे वॉरियर साओ चैन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। और अब उन सैनिकों को रोकने के लिए लाओ जाओ आगे आ जाता है और अपने एक ही मूव से उन सारे सैनिकों को खत्म कर देता है। और अब साओ चैन उस लड़के से कहता है कि क्या मैं इस डील को फाइनल समझूं। जिस पर वो लड़का कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। जिस पर साओ चैन भी अपने स्टाइल में कहता है कि मैं वो हूँ जिसे खरीदने के लिए तुम्हारे अब्बा की लुंगी भी बिक जाएगी। और अब वो लड़का कहता है कि मुझे तुम ऐसे परेशान करना बंद करो और अगर तुम मुझे यहाँ से सही सलामत जाने दोगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुमने इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। और अब ये सुनने के बाद साओ चैन
कहता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया, इसलिए अब तुम जा सकते हो। जिस पर वो लड़का कहता है कि ब्रदर क्या सच में मैं जाऊँ? तब सावचन कहता है कि मुझे अपनी बातों को रिपीट करना पसंद नहीं। और अब ये सुनने के बाद जियांग चुन कहता है कि बॉस क्या सच में हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? और अब वो लड़का कहता है कि ब्रदर थैंक यू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब वो लड़का जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, सावचन एक अटैक को ठीक उसके आगे कर देता है। और अब वो लड़का जमीन पे गिरते हुए कहता है कि आखिरकार तुम ये करना क्या चाह रहे हो? तब सावचन कहता है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। और अब ये नजारा देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। और फिर सावचन अपनी पावर की मदद से उस लड़के को ऊपर उठाता है और उसे फिर जमीन पे पटक देता है। और फिर सावचन कहता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था यहाँ से भागने का, लेकिन तुम अभी भी यहीं पे क्या कर रहे हो? और अब वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में सावचन से कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बेशरम हो, पहले खुद भागने के लिए कहते हो और फिर पीछे से अटैक करते हो। तब सावचन कहता है कि मोटे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, आखिरकार तुम मेरा कर क्या लोगे? और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस रामनवमी के कारण हमारे इधर आज मेला लगा है और उसे देखने के लिए मैं अपने पूरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ। और यही रीजन है कि मैं आज सिर्फ एक ही वीडियो बना पाया। उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और आपके लव और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।